कोविड संक्रमण से जुड़े एक बड़े अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं जम्मू से। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये निर्णय लिया है 5 अप्रैल यानी कि कल से नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक तमाम स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, वो 2 हफ्तों के लिए बंद हो रहे हैं। वहाँ पर पढ़ाई बच्चे ऑफलाइन स्कूल में जाकर फिज़िकली नहीं कर पाएंगे। वहीं 9th 10th 11th 12th इसके लिए लगभग 1 हफ्ते की अवधि रखी गई है। 1 हफ्ते का जो समय है वो दिया गया है इनको बंद करने के लिए। ये साफ तौर पर इस करके लिया गया है कि जो स्पाइक अभी कोविड का जम्मू कश्मीर में तेज़ी से बढ़ रहा है और पिछले 2 दिन के आंकड़े की बात करें तो 500 से प्लस जो कोविड के संक्रमण जो पॉजिटिव रिज़ल्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। और इसको देखते हुए कई केसेस जो हैं, क्योंकि स्कूल्स में टीचर्स की ट्रेसिंग हुई, कश्मीर के कुछ स्कूल्स में जो है कोरोना कहें कि बहुत ज़्यादा संक्रमण एक साथ देखने को आए, जहाँ पर कई टीचर्स बच्चे कोविड संक्रमित दिखे। और उसके अलावा जम्मू में भी कई जगह अलग अलग स्कूल्स में जो हैं टीचर्स पॉजिटिव पाए गए। तो अब सरकार ने ये निर्णय लिया है। और अगर हम देश भर की बात करें तो वहाँ भी आंकड़ा 80,000 प्लस पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। और बाहर के राज्यों यूटी से जम्मू कश्मीर में एंट्री भी उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। जो लखनपुर है उसका 500 मीटर का दायरा जो है रेड जोन है, वही श्रीनगर सिटी जो है ऑरेंज जोन है। और ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को कैलकुलेट करते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि नर्सरी से लेकर 9वीं क्लास तक प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, सरकारी स्कूल्स जो हैं वो बंद रहेंगे 2 हफ्तों के लिए, 2 वीक्स तक के लिए। और अप टू 9th यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं का जो है 1 हफ्ते तक के लिए समय लिया गया है। हालांकि ये शेड्यूल आगे बदला भी जा सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सरकार तब निर्णय लेगी कि क्या सिचुएशन है, क्या कोविड के केसेस में कंट्रोल आया है, ये उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा तो नहीं हुई है, उसको देखकर आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी इस समय सरकार के पास ये चैलेंज है, ये कोविड के दूसरे स्ट्रेन को देखते हुए, कि 3 T's को उन्होंने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहली बात ट्रेसिंग है, उसके बाद टेस्टिंग है, देन उसके बाद ट्रीटमेंट है। तो ये करना है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उनमें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, कुछ समय के लिए उनको सब लोगों से अलग रखा जा रहा है। वहीं अभी के समय में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी कोविड निकल रहे हैं। इसमें खास तौर पे कश्मीर डिवीज़न में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से पिछले साल 2020 में देखा गया था, जब टेस्टिंग शुरू हुई थी तो कोविड के ज़्यादा केसेस कश्मीर डिवीज़न से ही आए थे। हालांकि बाद में जम्मू डिवीज़न में केसेस में बढ़ोतरी देखी गई थी, यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गए थे, कश्मीर में कंट्रोल होना शुरू हुए थे। वहीं अब इस सेकंड स्ट्रेन के बाद सरकार का ये निर्णय है। हालांकि लॉकडाउन का कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है, सिर्फ बच्चों की सेहत को ख्याल में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स ज़्यादातर देखा गया है कि निचली क्लासेस में मास प्रमोशन मिल गई है, लेकिन जहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया पर भी आगे जो है वो पूरा काम चल रहा है, या फिर उस तरह से करवाएगी सरकार। लेकिन फोकस यही है कि कोविड संक्रमण को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और जो बच्चे हैं जो घरों से निकल रहे हैं, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे कि सरकार इसको लेकर कोई निर्णय नहीं ले रही है, जिस तरह से कोविड का स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और ये सेकंड स्ट्रेन पहले से ज़्यादा खतरनाक भी है। तो इसको देखते हुए प्रिकॉशनरी तौर पे 2 हफ्तों के लिए नर्सरी से लेकर 9th तक स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे, प्राइवेट और सरकारी। वहीं ऊपर की क्लासेस को 1 हफ्ते के लिए रखा गया है बंद। बाकी जो निर्णय लिया गया है वो अभी आगे सरकार फर्दर उस पर विचार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जो सरकार है वो कोविड को लेकर सख्त हुई है, और साफ तौर पर जो डिसीजन है वो प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर सरकार समय समय में लेती रहेगी। लेकिन कोशिश यही है कि कोविड के बढ़ते केसेस पे कंट्रोल पाया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में संक्रमण ये दूसरा जो है वो तेज़ी से ना फैले। और साथ तौर पर वैक्सीनेशन जो है उसकी भी स्पीड बढ़ाई जाए। जिस तरह से पहले 60 साल से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाई जा रही थी, अब 45 ईयर से भी वैक्सीनेशन शुरू की गई है। तो बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा भी रहे हैं। और कोशिश आगे ये भी की जाएगी कि डोर टू डोर, जिस तरह से बाकी राज्यों में ये टीकाकरण हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का टीकाकरण हो। तो ये अपडेट खास अपडेट है कि स्कूल्स फिलहाल नर्सरी से 9th तक के लिए 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं।